हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे स्टडी चैलेंज का लास्ट डे कि रात के 1:30 बजे ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यानी कि रात के 1:30 बजे से मैंने अपना अगला शेड्यूल स्टार्ट कर दिया है। तो 10 आवर्स की स्टडी मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला डे जो बचेगा उसमें कुछ प्लानिंग करनी है मुझे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम बचा रही हूँ ताकि मेरे जो बाकी के पेंडिंग काम पड़े हुए हैं इन 7 दिनों में उसे मैं कल कंप्लीट कर सकूं। इस वजह से इस स्लॉट को जल्दी स्टार्ट कर दिया है हमने। ये हमारा सोने का टाइम होता है, लेकिन आज दिन में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी नहीं सही थी। तो इसकी वजह से मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी दवा लेके। तो बॉडी ठीक ठाक है, काम कर लेगी, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना क्लास लेंगे। और सबसे बड़ा जो चेंज हमने इसमें किया है वो है कि हमने 7 दिन में जितना नोट्स बनाया है, टोटल नोट्स का रिवीजन करना है हमको। अभी तक जितना एक दिन में जो जितनी क्लास लेते थे, जितना नोट्स तैयार करते थे, उतना ही रिवीजन के लिए रखते थे। तो वो काफी आसान होता है। मतलब आप एक क्लास का 20 से 25 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। तो 2 क्लासेस हम मिनिमम डेली लेते थे, तो 2 क्लास का आप मैक्सिमम रख लीजिए 40 से 45 मिनट हो जाता था रिवीजन। जिस दिन सर बहुत लिखा देते थे तो 50 मिनट रख लीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो वो थोड़ा सा आसान भी लगता था कि चलो ठीक है, तुरंत पढ़े हैं, तुरंत उसको रिवाइज कर लेंगे। तो वैसे लगता है कि सब कुछ मुझे याद है, क्योंकि तुरंत नोट्स का रिवीजन करने का फायदा यही है कि बहुत सारी चीजें तुरंत आप पढ़े हो, तुरंत क्लास कंप्लीट किए हो और तुरंत उसको रिवाइज कर लेते हो, तो बहुत सारी चीजें याद हो जाती है एफर्टलेस तरीके से। लेकिन वही जब आप 2 दिन 4 दिन का गैप लेके उसे पढ़ते हो, तब समझ में आता है कि कितनी चीजें आप कैरी कर पा रहे हो, कितनी चीजें कैरी नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने वही मैंने बनाया था, और जितना मैंने इन 7 दिनों में कंप्लीट किया है उसी का आज लास्ट डे है, तो उसी का रिवीजन करेंगे, अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। ये भी एक रीजन था कि जल्दी मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे आज के दिन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि आज फाइनल डे है हमारे स्टडी चैलेंज का, तो आज कुछ भी बहुत ज्यादा मैसअप नहीं होना चाहिए, बहुत हौश वौश नहीं होना चाहिए। इससे पिछला ब्लॉग जो गया है वो आप लोगों ने देखा कि मेरी तबियत खराब होने की वजह से ना ही ब्लॉग अच्छे से शूट हो पाया, और स्टडी करने में तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ गए, बहुत दिक्कत हो गई। जबकि 10 आवर्स की स्टडी मेरी बहुत स्मूथली चल रही थी, लेकिन उस वाले ब्लॉग में तबियत खराब होने की वजह से देखा आप लोगों ने कि बहुत डिस्टर्ब थी मैं। लेकिन जैसे तैसे करके कंप्लीट किया। इस वजह से आज टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि ये टाइम मेरा सोने का, तो मैं इस टाइम पे सोऊंगी ही, मैं आराम कर चुकी हूँ। तो इस टाइम को हम अपने स्टडी के लिए यूज करेंगे। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, तभी मुझे पता चलता है कि आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और लगभग रूम में लाइट्स जल रही हैं, तो इससे कंपटीशन का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रयागराज कभी सोता नहीं है। यानी इलाहाबाद में किसी न किसी रूम में लाइट जलती रहती है और किसी न किसी रूम में स्टडी चलती रहती है। तो कभी भी कोई भी लॉज में सारे बच्चे नहीं सोते हैं, कुछ न कुछ बच्चे जगे ही रहते हैं और अपनी स्टडी में लगे रहते हैं। तो इससे कंपटीशन को आपको समझना चाहिए, और हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हम 2 घंटे पढ़ के कोई कंपटीशन निकाल लेंगे। ये सिर्फ ख्वाब है, ये सब सच नहीं हो सकता। सच अगर बनाना है अपने ख्वाब को, तो उसके लिए रातों से लड़ना पड़ता है। सिर्फ दिन में आपके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन रात का टाइम जो होता है वो बिल्कुल सन्नाटा होता है, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हमने हिस्ट्री की 2 क्लासेस कंप्लीट करी, और ये है टोटल हिस्ट्री के हमारे टॉपिक्स जो हमें कंप्लीट करने थे, वो यहाँ पे हमने नोट कर लिए थे। और इसमें से जो जो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उसको टिक करते जा रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन से 2 लेक्चर थे, दोनों आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये रहे हमारे नोट्स जो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, और आपको दिखाते हैं कि इन 1 हफ्तों में हमने कितना कंप्लीट किया है। तो ये है टोटल हमारा नोट्स, जिसका आज हमें रिवीजन करना है। तो काफी आज थकान वाला शेड्यूल मेरा है, लेकिन कंप्लीट इसको हम करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज हमने डे टू डे इसका रिवीजन किया है। लेकिन एक बार हमारा वीक कंप्लीट हो गया है तो फाइनल वीक का रिवीजन करना बनता है। और आज हमारे स्टडी चैलेंज का लास्ट डे, तो आज हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी, ताकि जो हमने पूरे हफ्ते में अपना नोट्स तैयार किया है उसका अच्छे से रिवीजन कर लें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन में, उसे भी सॉल्व कर लें। तो चलिए आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट किए हैं या नहीं, ये हमारे स्टडी चैलेंज का लास्ट डे है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, रात की जो स्टडी होती है वो काफी फोकस्ड के साथ कंप्लीट होती है, और ये है हमारा अगला दिन। और हम बात कर रहे थे कि रात में स्टडी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि दिन में आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत दिनों से अगर इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो सर्वाइव करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है।
तो आपके पास जो रात का टाइम होता है वो बहुत प्योर आपका क्वालिटी टाइम होता है, और उस टाइम में जब आप पढ़ते हो आप पूरी तरीके से फोकस्ड होते हो। ना कोई आपके रूम का दरवाजा नॉक कर रहा है, ना किसी का कुकर की सीटी बज रही है, ना कोई अलग से कोई डिस्टर्बेंस है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और जितने लोग यहाँ पे रह के काफी लंबे टाइम से स्टडी कर रहे हैं, देखेंगे आप अक्सर कि उनकी जो सबसे लंबा स्लॉट होता है उनका, वो सबसे लास्ट वाला स्लॉट होता है, यानी कि रात के टाइम वाला स्लॉट होता है। और ये बहुत क्वालिटी टाइम होता है आपके सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि रिवीजन करने के लिए बहुत एकाग्र माइंड होना चाहिए। नहीं तो एक बार आप उसको पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, बार बार वही चीज पढ़ते हैं तो आपका मन नहीं लगता है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये 2 चीजों के लिए लास्ट वाला स्लॉट में रखती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मेरा अगला दिन स्टार्ट हो गया है। ये रात का टाइम नहीं है, रात के टाइम में मैंने अपना क्लास कंप्लीट किया था, क्योंकि दिन के टाइम में बहुत ज्यादा शोरगुल हो जाता है तो मुझे ईयरफोन लगाना पड़ जाता है, और ईयरफोन लगा के पढ़ाई करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसी वजह से रात में मैं क्लासेस अपने कंप्लीट करती हूँ। और दिन में अभी क्योंकि रात में कंप्लीट नहीं हो सकता था, बहुत सारा आज मैंने अपने शेड्यूल में मेंशन कर लिया है। तो 1 वीक में हमने जितना कंप्लीट किया है टोटल आज रिवीजन के लिए रखा है, और उसके साथ जितने क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है मुझे। तो थोड़ा सा आज बिजी शेड्यूल है। तो अभी हमने अपना लंच कर लिया है। लंच करने के बाद आधे घंटे का रेस्ट लेंगे, उसके बाद वापस से हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने अपना रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और शाम के 4 बज चुके हैं रिवीजन करते करते, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास कि अब आगे हम कुछ और चीजों को इसमें इंक्लूड करें। तो अब डायरेक्ट चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो माइंड में था कि नहीं इतनी चीजें आज मुझे कंप्लीट कर लेनी है, वो क्लियर हो जाएगी। वो टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं मेरे शेड्यूल की ये चीजें रह गई। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे टॉपिक के सॉल्व करने हैं। तो यानी कि आप जहां से आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है वहां से लेके असहयोग आंदोलन तक के जितने क्वेश्चन हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन में टोटल क्वेश्चन हमें लगाने हैं। आज का शेड्यूल कुछ इस तरीके से रहा। आज के शेड्यूल में कुछ भी नया मैंने नहीं ऐड किया, बस 2 क्लासेस हमने एक्स्ट्रा ली। उसके बाद बाकी जितने 1 वीक का हमने पढ़ा था सब कुछ रिवीजन के लिए रखा था। और पहले भी मैं ऐसे किया करती थी कि 1 वीक का लास्ट डे में रिवीजन करती थी, लेकिन बीच में मैंने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था। लेकिन वापस से मैं अपने पुराने शेड्यूल को ही कंटिन्यू करूंगी। तो आज के ब्लॉग में बहुत कुछ शूट करने को नहीं था, क्योंकि आज का शेड्यूल मेरा बहुत ज्यादा बिजी था। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने बोला है कि बीपीएससी का या फिर सुपर टेट के एग्जाम के साथ साथ में आरओ की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उस कमेंट का रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और कुछ भी शूट करने का मुझे अब आगे मन नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फोकस्ड होकर अपना प्रैक्टिस सेट जो है उसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपना टारगेट जब अचीव हो जाता है तो लगता है कि सब कुछ सही है, और अगर उसमें से कुछ रह जाता है तो बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए